सर हल्द्वानी में बरेली रोड पर सिद्ध संत लटूरिया महाराज का आश्रम है। हमने सुना है कि वहां पर एक भव्य राधा कृष्ण मंदिर है और नीम टोरी बाबा के प्रेरणा से वो बना है। आपका भी संबंध है इस मंदिर के प्रबंधन में, इस पर कुछ प्रकाश डालेगा? लटूरिया महाराज आश्रम जो है हल्द्वानी की एक सिद्ध स्थल है, क्योंकि 1898 में अर्थात कोई 125 साल पहले रामानंदी संप्रदाय के संत लटूरिया महाराज उस क्षेत्र में आए और उन्होंने देखा कि अग्नि केदार, कैलाश, मानसरोवर आदि की यात्रा करने वाले साधु संतों को बीच में उनको सोने, भोजन, वस्त्र आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो इस उद्देश्य से उन्होंने इस स्थान पर कुटिया बनाई और ऐसा हुआ कि क्योंकि ये क्षेत्र तो वन क्षेत्र, उस जमाने में जंगली जानवर भी इधर होते थे, कच्ची सड़कें थी हल्द्वानी में, तब तक बिजली भी नहीं आई थी। तो वो तो अपना कमंडल और त्रिशूल लेके बैठ गए, हासिल जमा किया, 2-3 उनके साथ में और उनके शिष्य साधु संत। तो वन विभाग के कर्मचारियों ने देखा तो आपत्ति करी, वन विभाग की जमीन है तो आप यहाँ क्यों लेंगे? उन्होंने कहा हम तो थोड़े समय के लिए है, ये जो बद्री केदार आदि के जो साधु संत यात्रा के लिए जाते हैं उनकी सेवा के लिए रुके हैं, तो प्रसाद शुरू होगी तो हम चले जाएंगे। तो फिर भी जो है कि कुछ दिक्कत हो तो अपने अधिकारी को भेज। और उस समय फॉरेस्ट के जो DFO वगैरह होते थे तो अंग्रेज अफसर होते थे। तो कुछ दिन बाद ही ये घटना ये हुई कि अंग्रेज अधिकारी हाथी पर बैठ के सड़क से जाते और बाबा जी जहाँ सड़क पार सामने बैठे थे तो हाथी रुक गया और बैठ गया। और महावत ने बहुत कोशिश की, हाथी मुझे नहीं। तो महावत ने ये कहा कि सामने बाबा जी की कुटिया है, आप थोड़ा वहां बैठिए और मैं तब तक उसको कोशिश करता। तो वो उतर करके बाबा जी के पास गए तो बाबा जी ने कहा क्या बात है। तो जैसे कि उन्होंने कम्युनिकेट किया होगा, टूटी अंग्रेजी तो अंग्रेज लोग जान भी गए थे, उन्होंने बताया कि ये हाथी जो है हिलने का है। तो बाबा ने वहीं से आवाज लगाई, बोल क्यों परेशान करता है, डर। और हाथी जैसे उनकी आज्ञा मान के खड़ा हो गया। अधिकारी गए, फिर उसकी कुछ बाबा में श्रद्धा बढ़ी और बाबा का व्यवहार अच्छा लगा। तो वो जब भी उधर से आना जाना होता था तो बाबा के पास आने जाना। कुछ समय बाद उनकी कुछ श्रद्धा इतनी बढ़ी, उन्होंने लटूरिया महाराज जी उनसे कहा कि आपको जितनी जमीन चाहिए आप घेर ले, मैं आपको अलॉट कर दूंगा। बाबा बोले हमें जमीन से क्या लेना, हमसे चलते फिरते हैं, जहाँ होगा वहाँ कुछ समय रुक गए, फिर आगे चले। उनके शिष्य कहने लगे महाराज जी कर लीजिए, हर साल तो आना होता है। उन्होंने जो है घेराबंदी कर दी, कुछ बांस से उससे जो है बाउंड्री बना ली, साफ सफाई कर दी। इस प्रकार ये एक आश्रम का रूप हो गया। और बाबा जी ने वहाँ एक शिवलिंग प्राकृतिक जैसे गौरव से पत्थर लेके उसको शिवलिंग मान के पूजना शुरू कर दिया। एक सिंदूरी हनुमान जी की प्रतिमा लगाई। इस प्रकार से ये एक सिद्ध स्थान था, क्योंकि लटूरिया महाराज बहुत उच्च कोटि के संत थे और उनके पास नीम करौली बाबा भी आया करते थे। उन्हीं के गुरु भाई सीताराम बाबा थे, वहाँ बनियादी में जंगल में उनका स्थान था। नीम करौली बाबा वहां भी जाते थे। और ये दोनों लटूरिया महाराज और सीताराम बाबा ये सोमवारी बाबा और हैराचंद बाबा के समकालीन थे। इसलिए ये चारों संत दूर की दुर्गम यात्राएं जैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री की यात्राएं
साथ में ग्रुप में किया। साधु संत एक अपना 10-20 साधु इकट्ठे हो गए और यात्रा पे निकलते थे। तो लटुरिया बाबा भी सोमवारी बाबा और हैरतपुर बाबा के साथ में उन्होंने यात्रा की थी और स्वयं उनको सिद्धियां प्राप्त हुई। लटुरिया बाबा उनके अलग प्रसंग है। अभी मुख्य बात यह है कि नीम करोली बाबा ने यहाँ राधा कृष्ण मंदिर, जिसको वो गोपाल जी का मंदिर कहते थे जी, वो कैसे बनने की भूमिका बनी और कैसे वो बना। तो सन 61 के आसपास नीम करोली बाबा मंदिर में आए, लटुरी आश्रम में आए और उन्होंने देखा कि यहाँ अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं जो बाद में बन गए थे। शिवालय और हनुमान जी पहले बना, उसके बाद एक राम दरबार का, एक संतोषी माता का। तो उनके मन में आया कि एक यहाँ कृष्ण जी का मंदिर है और उसके लिए उन्होंने कोई 10 फीट, कोई 15 फीट की बुनियाद डाली, बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन इस बीच वहां कोई प्रमुख संत नहीं था आश्रम में। वो यात्रा पे गए होंगे, तीर्थ यात्रा पे, लेकिन कुछ दूसरे साधु संत थे। उन लोगों के मन में और कुछ स्थानीय लोगों के मन में जो आश्रम के आसपास थे, उनके मन में ये भाव हुआ कि ये नीम करोली महाराज ये मंदिर बनाएंगे तो कहीं इस स्थान पे वो अपना ही कब्जा ना कर ले। तो उन्होंने ये सोचा कि हम ये मंदिर नहीं बनने देंगे। तो नीम करोली बाबा जब वहां अगली बार पहुंचे तो उन्होंने 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, कहा आप यहाँ मंदिर नहीं बनेंगे। तो बाबा ने कहा क्यों? बोले बस जो भी है आप बनाएंगे। तो मैंने सुना है कि वो बाबा मुस्कुराते हुए और चले गए और उन्होंने उस काम को वहीं छोड़ दिया। अब आप सोचेंगे कि भाई इस वार्ता की विश्वसनीयता क्या है? तो हल्द्वानी में आज भी हैं बनवारी लाल शर्मा जी, जिनकी आयु 92-93 वर्ष की है और वो सन 60 में उस समय वो प्रत्यक्षदर्शी थे। यहाँ की उनका ये कहना है कि उस समय जो वो मंदिर में आश्रम में एक जो साधु थे वो मेरे पास ही आए थे कि आप चलो और बाबा को मंदिर बनाने से रोको। तो जो बाबा से वार्तालाप हुआ वो मेरा ही हुआ था। वो बनवारी लाल शर्मा आज भी हैं और ये प्रसंग बनवारी लाल शर्मा भी इसकी पुष्टि करते हैं। और बाद के जो लटुरिया बाबा के शिष्य रामकृष्ण जी हुए, उनके शिष्य राम शरण दास जी 2003 तक थे, उन्होंने स्वयं मुझे ही बताया था। तो अब बात यहाँ थोड़ा सा हमारा प्रसंग कुछ दूसरी तरफ चला गया विस्तार में, लेकिन यह है कि सन 96 या 97 में मैं लटुरिया आश्रम में गया तो स्वामी राम शरण जो उस समय महंत थे, उन्होंने मुझसे कहा कि नीम करोली बाबा ने यहाँ गोपाल जी की मंदिर की बुनियाद रखी और मैं चाहता हूँ कि वो मंदिर बन जाए। मेरी पहले से ही श्रद्धा थी नीम करोली बाबा में। मुझे लगा कि जैसे नीम करोली बाबा इस बात को सामने रख रहे हैं या मुझे एक थोड़ा इसमें भागीदार बनने का अवसर दे रहे हैं, तो मैंने उस समय जो उनके प्रबंधक थे उनसे बात की। उन्होंने कहा कि एक विस्तृत योजना बता दी कि ये आर्किटेक्ट यहाँ एक धर्मशाला और कुछ और चीज बन जाए। तो उस समय मैं बरेली पोस्टेड था, मेरे पास इतना समय नहीं था। मैंने कहा ये काम आप करो, तो हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। लेकिन बात वो आई गई। फिर उसके 1 साल बाद पुनः राम शरण दास जी ने मेरे सामने ये बात रखी। तब फिर मैं कुछ गंभीरता से सोचने लगा। फिर एक दिन ऐसा प्रसंग आया कि मैं बरेली में था, हल्द्वानी के एक बहुत जो टैक्सेशन के बड़े वकील थे, वो मेरे पास आए हुए थे। उनसे बातचीत में वो जिक्र आ गया, उन्होंने उसमें सहयोग करने का अपना विचार प्रकट किया। मैं हल्द्वानी गया, फिर वो भी तैयार हो गए प्रबंधक झारमती और ये भूमिका बन गई थी राधा कृष्ण का मंदिर बनाया। अब उस समय तक भी कोई बड़े आयोजन या बड़े स्तर पे बनाने की बात नहीं थी।
लेकिन बात ये हुई कि एक बरेली से कोई आर्किटेक्ट नक्शा और डिजाइन अच्छा का बना दे। मेरे एक मित्र थे आदेश अग्रवाल जी, बरेली में आर्किटेक्ट, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट, उन्होंने 2-3 मंदिरों के डिजाइन बनाए हुए थे। मैंने उनसे कहा, वो तैयार हो गए कि चलते हैं, जमीन देखेंगे, जगह देखेंगे, उसके हिसाब से बनाएंगे। जब वहां पहुंचे तो थोड़ा लोगों में और उत्साह आ गया, तो आर्किटेक्ट जहाँ इन्वॉल्व हो जाए तो कोई वो थोड़ा अच्छी चीज बनाते, प्रोफेशनल होते हैं। उन्होंने उसका और भव्य रूप देके कहा कि ये सड़क के किनारे है, इसका ब्रिज लेवल हम 12-13 फीट ऊपर उठाएंगे और ऐसा हो कि जो सड़क से ही लोगों को दर्शन हो। और उसको थोड़ा विस्तार दिया तो करीब 50 फीट बाई 80 फीट का वो मंदिर का प्रारूप तैयार किया। तो उसमें बेसमेंट में कमरे का भी प्रावधान रख दिया, जिससे कि मंदिर से जुड़े कर्मचारी हैं, पुजारी हैं, वो रह सके। कुल मिला के ये हुआ कि जो काम एक छोटे स्तर का 2-3 लाख के अंदर का सोच रहे थे, वो करीब 40-50 लाख का प्रोजेक्ट बन गया। उसकी मूर्ति लेने हम 3-4 लोग जयपुर गए। राधा कृष्ण की करीब 7-8 फीट ऊंची अच्छी भव्य प्रतिमाएं लाए। बड़ा अनुष्ठान हुआ 4-5 दिन का, प्राण प्रतिष्ठा आदि का, और इस प्रकार से वो राधा कृष्ण मंदिर बना। तो जहाँ जिसका बीजारोपण नीम करोली बाबा ने कोई सन 60 से यानी कि 40 साल पहले किया, वो मंदिर 40 साल बाद बड़े भव्य रूप में बना। और उस मंदिर के कारण वो पूरा आश्रम एक तरह से जागृत हो गया। और इस समय हल्द्वानी का वो सबसे प्रमुख मंदिर है। जन्माष्टमी का जो उत्सव होता है उसमें लगभग 1 लाख के आसपास तक लोग आते हैं। और हल्द्वानी के अंदर वो अकेला बीच शहर के अंदर ऐसा मंदिर है जहाँ पर कथा भागवत आदि हो सकती है, कि 4 बीघा 5 बीघा लगभग जगह है। उसमें एक विद्यालय भी चलता है, दूसरे मंदिर भी हैं। और बाद में इसकी स्थापना के लगभग 10 वर्ष बाद मैं उज्जैन से ट्रांसफर होकर हल्द्वानी आया। उज्जैन में मैंने 4 धाम मंदिर देखा था, जो महाकाल मंदिर के पीछे में है। वहाँ कृष्ण जी से संबंधित फाइबर ग्लास की झांकियां बनी हुई हैं, 4-5-6। वो मुझे बड़ी आकर्षक लगी। मैंने वहाँ पता किया कि ये किसने बनाई है। तो क्या हुआ कि मिंटू पाल है कारीगर कलकत्ता का, उसने बनाई। मैंने उसका नंबर दिया, उससे बात की। फिर उसके बाद जब मैं हल्द्वानी आ ही गया तो धीरे धीरे मैंने अपने मित्र मंडली में और लोगों से चर्चाएं की कि एक हनुमान जी के जीवन पर आधारित झांकियां बनी, क्योंकि अन्य स्थानों पर कृष्ण जी की हैं और देवी देवताओं की हैं, वैष्णो देवी की हैं, लेकिन हनुमान जी की मूर्तियां तो बहुत जगह जगह पर छोटी बड़ी सब तरह की हैं। लेकिन मेरे मन में संकल्पना आई कि हनुमान जी के जीवन के प्रसंगों को लेकर के इस तरीके से 10-12 प्रमुख प्रसंग उनके, उस पर एक झांकी बनी फाइबर ग्लास की, जो मैंने वहां उज्जैन में देखी। जब कुछ लोग तैयार हो गए, इसकी भूमिका बनती गई, तो मिंटू पाल वो जो कारीगर है उससे संपर्क किया, उसको बुलाया, फिर उनको अपने डिजाइन करके बताया कि हम उसने कहा कि भाई हम दुर्गा जी की तो बहुत प्रतिमाएं बनाते हैं, लेकिन ये हनुमान जी से संबंधित वो हमारा अनुभव कम है, तो आपको हमें गाइड करना पड़ेगा, हमें चित्र बना के देना पड़ेगा, प्रसंग बना के देना पड़ेगा। तो अब उसमें यह है तो पंचमुखी हनुमान जी गेट पर ही है। उसके बाद पहली झांकी हनुमान जन्म की, जिसमें माँ अंजना केसरी जी एक पलंग पे बैठे हैं, 2 परिचारिकाएं, एक पंखा चल रही है, एक फल लिए हुए। फिर दूसरी झांकी में हनुमान जी का बाल रूप, जो सूर्य के लिए जाते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं और इंद्र हैं। तो ये पूरी मानव आकार, मानव आकार, किसी 6 फीट
5 फीट 6 फीट के सभी मूर्तियां हैं। तीसरी में राम सुंदरी नेत्रता है। फिर सोसा के मुख में जाते और आते हुए इलेक्ट्रिकल उसमें प्रयोग किया है, तो हनुमान जी सोसा के मुंह में जाते हैं और आते हैं, वो विद्युत चालित झांकी। एक फिर सीता जी अशोक वाटिका में है, हनुमान जी को देवता दे रहे हैं। एक झांकी में अशोक वाटिका विध्वंस करते हुए राक्षसों को पेड़ उतार के मारते हुए हनुमान जी। फिर उससे अगली झांकी में सेतु बंधन है। फिर लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, तो हनुमान जी वो सजीवी मूर्ति लेके आते हुए, वो भी विद्युत चालित है, उसमें हनुमान जी जो है आकाश से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसके अगली झांकी ऐरावत वध की है, तो भूमि को काटे हनुमान जी राम लक्ष्मण को करने में बैठाए हुए। और फिर उसके बाद एक बड़ा हॉल है, जिसमें राम दरबार है, जिसमें राम सीता है सिंहासन पे बैठे हुए, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है और हनुमान जी उनके उसमें बैठे हुए। और उसी के सामने जो तीनों प्रमुख संत बटुरिया महाराज, सोमवारी बाबा और हैड़ा बाबा, तीनों की मूर्तियां एक छत। और उस हॉल की दीवारों पर राम जी के प्रसंग इम्बोस्ड तरीके से, यानी कि 8-10 इंच वही हुई वो फाइबरग्लास से बने हुए दृश्य हैं। एक में जो है दशरथ और तीनों रानियां और चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाल एक साल की अवस्था, जो काव्य भूषण जी का आता है कि काव्य के भाई कहा करिए हरियार सुन ले। दूसरा राम विवाह का, फिर केवट से नाव पार करते हुए केवट गंगा जी पार कराते हुए, फिर एक झांकी में शबरी और फिर एक में रावण। इस प्रकार हनुमान जी के जीवन से संबंधित प्रमुख प्रकरण इन झांकियों में है। और एक एक झांकी के बनाने में लगभग 1.5 लाख का खर्चा है, जिसको एक एक व्यक्ति ने एक एक झांकी को प्रायोजित किया है, उसने पैसा दिया। और एक बड़ा हॉल बना है, उस हॉल के बाहर जैसे ही प्रवेश करते हैं पंचमुखी हनुमान, उसके बाद एक गंगावतरण की झांकी है, जिसमें शिव जी की जटाओं से गंगा जी प्रकट हो रही हैं और नंदी के पास में पार्वती खड़ी हैं और वो तपस्या करते हुए भजन। इस प्रकार से ये हल्द्वानी का एक बहुत ऐसा स्थान बन गया है जो आकर्षक भी है, सिद्ध स्थल भी है, और सभी प्रमुख पर्वों पर वहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना आदि होती है। समय समय पर सुंदरकांड पाठ आदि होते हैं और वर्ष में 2-3 बार भागवत कथा, शिव पुराण आदि अलग अलग लोगों के द्वारा करते रहते हैं। तो ये तीन करोड़ी महाराज जी, लटुरिया महाराज जी का तो वो है ही उनके द्वारा स्थापित आश्रम, लेकिन किस प्रकार से लटुरिया बाबा का और नीम करोड़ी बाबा का भी आपस का एक अदृश्य संबंध इससे जुड़ा हुआ है। और लटुरिया बाबा रामानंदी संप्रदाय के थे, वहां से अयोध्या बड़ी छावनी से दीक्षित थे, राम जी के ही उपासक थे। और कहा यह जाता है कि वो मूलतः उड़ीसा के थे और गोकुलदास उनका नाम था संन्यास का, लेकिन चूंकि उनकी लटें इतनी थी कि वो जमीन तक स्पर्श करती थी, तो इसलिए लोगों ने उनको बड़ी बड़ी लटों के कारण लटुरिया बाबा कहना शुरू कर दिया। और उन्होंने जब प्राण त्यागी हैं सन 48 में, प्रातः काल में पूजा अर्चना जब तक करने के बाद वो आसन पे बैठे हैं और ध्यान समाधि में रहते हुए ब्रह्मरंध्र से उनके प्राण गए। ब्रह्मरंध्र यानी कि सिर के ऊपर कपाल चटकता है और प्राण उससे आते हैं। किसी भी व्यक्ति के प्राण जो हैं वो किसी ना किसी द्वार से निकलते हैं, आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, इस तरह कहा जाता है। लेकिन ये बड़े उच्च अवस्था के जो योगी होते हैं वो अपने प्राण अपनी इच्छा से, अपनी ब्रह्मरंध्र से करते हैं। ऐसा हजारों में कोई योगी होता है जो मैंने सुना है, और बड़े बड़े अच्छे
संतों से मैंने सुना है कि ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलना ये बड़ी उच्च अवस्था की योग की एक